नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मुकेश 24x7 यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा महात्मा गौतम बुद्ध जी के बारे में। महात्मा बुद्ध एक महान धर्म प्रचारक थे जिन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी और इस संसार को विवेक मार्ग दिखाया और अपने ज्ञान से पूरे विश्व को प्रकाशित किया था। ऐसे थे हमारे महात्मा बुद्ध का जन्म नेपाल के कपिलवस्तु नामक स्थान पर हुआ था। कई ग्रंथों में महात्मा बुद्ध को भगवान विष्णु का 8वां अवतार भी माना जाता है। और इसके साथ साथ तो आइए महात्मा बुद्ध के कुछ महान विचारों पर नज़र डालते हैं। जैसा कि लोग मानते हैं, महात्मा बुद्ध का कहना था कि कोई कुछ भी कहे, बस अपने आप को शांत रखो, क्योंकि सूरज कितना भी तेज क्यों ना हो, समुंदर सूखा नहीं करते। प्यार और सम्मान दो ऐसे तोहफे हैं, अगर आप सभी को देने लग जाओ तो लोग बेजुबान भी झुक जाएंगे। इसलिए हमेशा अगर तुम्हें अपने जीवन के सारे सवालों के जवाब चाहिए तो ये सब सवाल तुम सिर्फ अपने आप से करो। क्यों करना चाहिए? अगर दिशा दिखाने वाला सही हो तो एक दीपक की रोशनी भी सूरज का काम करती है। अगर ना दिखाने वाला हो तो लोग जैसे हैं उन्हें उसी रूप में स्वीकार करने की कोशिश कीजिए। ये उम्मीद कभी मत करिए कि जैसा आप चाहते हैं लोग वैसे हो जाएंगे। लोग हमेशा वैसे नहीं होते हैं। जिस दिन तुम्हें अपनी कीमत का पता लग गया, उस दिन के बाद तुम्हें किसी के द्वारा की हुई अच्छाइयाँ या बुराइयों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपके जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है तो अपने लक्ष्य को खोजना ही अपने जीवन का उद्देश्य बना लीजिए, क्योंकि इससे बहुत ही सारी अच्छी चीज़ें होती हैं। काम बड़ा करो लेकिन बर्ताव ऐसे रखो जैसे तुमने कुछ किया ही नहीं। यही एक महान व्यक्तित्व की पहचान होती है। यही महात्मा गौतम बुद्ध हमेशा लोगों से कहते थे, अगर इच्छाओं के रहते प्राण चले गए तो मृत्यु हो गई, और प्राणों के रहते इच्छाएं चली गईं तो समझो मुक्ति हो गई। इसी तरह की महात्मा गौतम बुद्ध सारी चीज़ें कहते थे। गुस्सा आने पर चिल्लाने के लिए ताकत नहीं चाहिए, लेकिन गुस्सा आने पर शांत रहने के लिए बहुत ताकत चाहिए होती है। इसलिए कभी किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा भी नहीं करना चाहिए। बीते हुए कल का अफसोस और आने वाले कल की चिंता, ये दोनों ऐसे चोर हैं जो हमारे आज को चुरा लेते हैं। तो ये भी विचार नहीं करने चाहिए। इस संसार में पूरे में दुख से बड़ा कोई दोस्त नहीं होता, क्योंकि ये दुख इंसान को ईश्वर की याद दिलाता है। और अगर उद्देश्य नेक ना हो तो ज्ञान भी बुराई बन जाता है। ज्ञान भी बुराई बन जाता है। इसलिए आर्थिक स्थिति कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, लेकिन जीवन का आनंद लेने के लिए मानसिक स्थिति अच्छा होना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसी ही बातें महान हमारे गौतम बुद्ध जी कहते थे। जिंदगी हमेशा एक और मौका देती है, आसान शब्दों में जिसे कल कहते हैं। और कल में जो हो गया, वो पेट में गया हुआ जहर सिर्फ इंसान को मारता है, लेकिन कान में गया हुआ जहर कई रिश्तों को मार देता है। ऐसी सारी बातें हमारे महात्मा गौतम बुद्ध कहते थे। सच सिर्फ उन लोगों के लिए कड़वा होता है जिन्हें झूठ के साथ जीने की आदत पड़ चुकी होती है। जिनके पास ये 3 चीजें हैं उसे कोई हरा नहीं सकता। ठंडा दिमाग, मीठी जुबान और नरम दिल वाले को कभी कोई हरा नहीं सकता है। अपने जीवन में आलोचना और प्रशंसा दोनों को खुशी से स्वीकार करें, क्योंकि एक फूल तभी बेहतरीन तरीके से उगता है जब उसे बारिश और धूप दोनों मिलती है, वरना वो ऐसे नहीं खिल पाता है अच्छी तरीके से। जीवन में सबसे अच्छा सबक आप ये सीख सकते हैं कि आपको शांत कैसे रहना है। शांत रहने के लिए अच्छे से बर्ताव करें। अगर आप अच्छे लोगों की संगत में हैं तो आपको हमेशा अच्छाई ही मिलेगी, क्योंकि हवा जब फूलों के साथ गुजरती है तो वो भी खुशबूदार बन जाती है। हवा भी खुशबूदार बन जाती है। इसीलिए भले ही झूठे इंसान की ऊंची आवाज़ सच्चे इंसान को चुप करा देती है, लेकिन सच्चे इंसान का मौन ही झूठे इंसान की जड़ों को हिलाकर
उखाड़ फेंकता है। इसीलिए अगर आप अपने सपनों को पाने की हिम्मत रखते हैं तो यकीन मानिए आपका हर सपना सच हो सकता है। ऐसा कोई सपना नहीं है जो सच ना हो। जो इंसान आपकी बुराई करता हो ऐसे इंसान का साथ ना छोड़ें, क्योंकि वही इंसान आपकी गलतियां आपको बता सकता है। अगर कोई तीसरा इंसान बताता है तो फिर वो गलतियां नहीं होती। इस दुनिया में किसी की भी मदद करने के लिए धन की नहीं बल्कि एक अच्छे मन की ज़रूरत होती है। और अगर अच्छा मन नहीं है आपका तो धन की कोई ज़रूरत नहीं होती। अगर आप सही हैं तो कुछ लोग आपसे नफ़रत करेंगे, क्योंकि सभी लोग सच सह नहीं सकते हैं। जो हमारे पास है वो हमें दिखता नहीं है, लेकिन जो हमारे पास नहीं है हम उसके बारे में ज़्यादा सोचते हैं, और बहुत ही ज़्यादा सोचते हैं। हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। भले ही एक इंसान की मदद करने से दुनिया नहीं बदल सकती, लेकिन ये मदद उस इंसान की दुनिया बदल सकती है। जो इंसान अपनी बुराई सुनने के बाद भी शांत रहता है वो एक दिन पूरे जगत पर विजय प्राप्त कर सकता है। इसीलिए हमेशा अपने को शांत बना के रखें। कभी किसी भी चीज़ में हार मत मानो, क्योंकि याद रखना शुरुआत हमेशा कठिन होती है। इसीलिए हार कभी नहीं माननी चाहिए। हर इंसान अपने स्वास्थ्य और अपनी बीमारी का लेखक वो खुद है। जो व्यक्ति अपने क्रोधित विचारों से मुक्त होता है वो निश्चित रूप से अपने जीवन में शांति प्राप्त करता है। इसीलिए जो इंसान किसी अज्ञानी व्यक्ति की कही हुई बातों पर चलता है उसका जीवन व्यर्थ हो जाता है। इसीलिए ज्ञानी व्यक्ति की बातों पर ही चलना चाहिए। आपके जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य अपने जीवन का उद्देश्य पता करना है। अगर उद्देश्य पता कर चुके हैं तो उसे पूरा करने के लिए अपने दिल और अपनी आत्मा के साथ जुट जाएं, क्योंकि आपको एक बहुत ही बड़ा लक्ष्य जीवन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु होना समय की बात है, लेकिन मृत्यु के बाद भी आप लोगों के दिलों में आप जिंदा रहें, ये सिर्फ कर्मों की बात होती है। अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो लोग आपको अपने दिल में हमेशा बसा के रखते हैं। अगर आप पानी को पकड़ेंगे तो आपके हाथ से छूट जाएगा, इसलिए उसे बहने दें, वो अपना रास्ता खुद बना लेगा। ठीक उसी प्रकार जब आपके जीवन में कोई कठिनाई आए तो उसे शांत रूप से देखें, समय आने पर वो अपना रास्ता खुद निकाल लेगी। इसीलिए कठिनाई आने पे कभी भी आपको घबराना नहीं चाहिए। किसी भी इंसान में बुराई ढूंढना ये आम लोगों की बात है, लेकिन जो इंसान बुराई में भी अच्छा ढूंढ ले वो अपने आप में खास होता है। अगर आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो हमेशा अच्छे लोगों की संगत में रहें, अच्छे लोगों से संबंध रखें। अगर आप अपने जीवन को असफल बनाना चाहते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार नहीं हैं। अपने लक्ष्य के प्रति अगर आपका अतीत कैसा भी रहा हो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। याद रहे आप हमेशा एक नई शुरुआत कर सकते हैं। कैसी भी शुरुआत हो आप एक हमेशा नई शुरुआत कर सकते हैं। इस संसार में कुछ भी सदा के लिए नहीं रहा है, इसलिए कभी भी अहंकार मत कीजिए। कोई भी चीज़ इंसान जो इंसान दूसरों के लिए जीता है वो अपने जीवन में कभी भी निराश या परेशान नहीं हो सकता, लेकिन जो अपने लिए जीता है या चाहे आप कितने भी पवित्र ग्रंथ पढ़ लें, कितने भी पवित्र शब्द बोल लें, कितने भी पवित्र विचार सुन लें, ये आपका कभी भी भला नहीं करेंगे जब तक कि आप उस पे अमल ना करें। आपको विश्वास करना ही पड़ेगा। शांति प्रिय लोग अपने जीवन को आनंदमय तरीके से जीते हैं। जीवन में किसी भी तरीके की हार या जीत का उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, और लोगों को फर्क पड़ना भी नहीं चाहिए। जो व्यक्ति अपने जीवन को सच्चाई और ईमानदारी के साथ जीता है ऐसे व्यक्ति को कभी मृत्यु का भय नहीं होता है, उसकी कभी मृत्यु अकाल नहीं होती है।
पहुँचने से अधिक आवश्यक है ठीक से यात्रा करना। ठीक से यात्रा करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप दिशा नहीं बदलते हैं तो निश्चित रूप से आप वहाँ पहुँच जाएंगे जहाँ आप जाना ही नहीं चाहते हैं। सब कुछ समझने का अर्थ है सब कुछ माफ़ कर देना। प्रसन्नता का कोई मार्ग नहीं है, बल्कि प्रसन्नता खुद एक मार्ग होता है और वो अपने आप में स्वयं रास्ता बना लेता है। जो व्यक्ति ज़िंदगी में हमेशा शिकायत करता है, वास्तव में वो कभी खुश नहीं रहता है। इसलिए ज़्यादा शिकायतें भी अच्छी नहीं होती हैं। इस पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा कीमती है समय, इसलिए इसे बर्बाद ना करें, नहीं तो अंत में आपको सिर्फ पछतावा ही मिलेगा। इसके अलावा ज़िंदगी में कुछ भी इंसान को नहीं मिलता। यदि आपका खुद पर पूरा नियंत्रण है तो आपको वो असाधारण शक्तियाँ हासिल होंगी जिसे इस दुनिया में बहुत कम लोग हासिल कर पाते हैं। इसीलिए अपने हमेशा लक्ष्य को चुनें। यदि आप बुराई से दूर रहना चाहते हैं तो इसका एक ही मार्ग है, अपने जीवन में अच्छे विचारों को आने दीजिए। और हमें हमारा जीवन तब मुश्किल लगता है जब हम खुद को बदलने की बजाय हालातों को बदलने की कोशिश करते हैं। हालात कभी नहीं बदलते हैं। दुनिया का सबसे अच्छा तोहफा है वक्त, क्योंकि जो वक्त बीत गया है वो अब कभी वापस नहीं आएगा। इसलिए आपकी खुशी इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आपके पास क्या है, बल्कि इस बात पर निर्भर करती है कि आप क्या सोचते हैं। सोचना बहुत कुछ निर्भर करता है। खुद के मन पर विजय प्राप्त करना लाखों शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने से बेहतर है। इसलिए खुद पर भी फोकस करना चाहिए। परमात्मा कभी किसी का भाग्य नहीं लिखते, बल्कि इंसान की सोच, उसका व्यवहार और उसके कर्म खुद उसका भाग्य लिखते हैं। इसलिए परमात्मा पर भी विश्वास करना चाहिए। कोई भी व्यक्ति अपने कर्मों से महान बनता है, अपने जन्म से महान नहीं होता। अगर शक्ति चाहिए तो ज्ञान हासिल करो और सम्मान चाहिए तो अपने चरित्र को शुद्ध करो। चरित्र शुद्ध करना भी बहुत अच्छी चीज़ होती है। जीवन में सच्चाई को अपना घर और ज़मीन बनाएं, क्योंकि दुनिया में इससे बड़ा कोई ना तो घर है ना तो ज़मीन है। हजारों साल बिना समझदारी के जीने से अच्छा है जीवन में एक दिन समझदारी के साथ जीना चाहिए और आगे भी उसी के साथ बढ़ते रहना चाहिए। अगर समस्या का समाधान किया जा सकता है तो चिंता मत कीजिए, उसका समाधान कीजिए। और अगर समस्या का समाधान नहीं किया जा सकता तो भी चिंता मत कीजिए, इससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। हर एक चीज़ का समाधान भी होता है। होता है आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, लेकिन अपना चरित्र ज़रूर बदल सकते हैं और निश्चित रूप से ये चरित्र आपका भविष्य बदल देगा। इसीलिए यदि कोई काम करने लायक है तो उसे पूरे मन से करो, तभी आपको उस काम में सफलता प्राप्त होगी जब आप उसको पूरे मन से करोगे। अपने शरीर को स्वस्थ रखना आपका कर्तव्य है, क्योंकि स्वस्थ शरीर में शांति मन का वास होता है। इसीलिए अपने शरीर को भी स्वस्थ रखना चाहिए। इंसान के द्वारा की गई गलतियों की सज़ा भले ही तुरंत ना मिले, लेकिन जीवन में कभी ना कभी अवश्य मिलती है। कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए गलतियाँ करके। दुनिया में कोई भी चीज़ कितनी भी कीमती क्यों ना हो, लेकिन नींद, आनंद और शांति से कीमती कुछ भी नहीं होता। ये इन चीज़ों पे भी नियंत्रण रखना चाहिए। दुनिया नहीं जानती हम सभी का अंत यहीं पर होगा, लेकिन जो लोग ये बात जान लेते हैं उनके सारे झगड़े खत्म हो जाते हैं कि इंसान का अंत यहीं पे होना है। मंजिल और लक्ष्य को पाने के लिए यात्रा अच्छी अवश्य होनी चाहिए। यात्रा ही तय करती है। अगर आप खुद से सच्चा प्यार करते हैं तो आप कभी दूसरों को दुख नहीं पहुंचा सकते हैं। आप खुद को भी और दूसरों को भी कभी भी दुख नहीं पहुंचा सकते हैं। विश्वास के बिना प्यार असंभव है और प्यार के बिना ईश्वर से मिलना असंभव है। इसलिए खुद से भी प्यार करना चाहिए। जिस प्रकार एक मजबूत चट्टान हवा से प्रभावित नहीं होती, उसी प्रकार एक बुद्धिमान व्यक्ति
कभी अपनी प्रशंसा या आरोपों से विचलित नहीं होता है। उसी प्रकार सत्य के मार्ग पर चलते हुए कोई व्यक्ति दो ही गलतियां कर सकता है, या तो वो रास्ता पूरा ना करे, या दूसरा कि वो रास्ते पर चलने की शुरुआत ना ही करे। और कुछ पाने के लिए आपको शुरुआत तो करनी ही पड़ेगी, शुरुआत करनी होती है। अगर आप गुस्सा बहुत करते हैं तो एक बात याद रखिए, आप अपने क्रोध के लिए दंड नहीं पाएंगे, आप अपने क्रोध के द्वारा दंड पाएंगे। इसलिए क्रोध करना भी बहुत बुरी चीज होती है। एक एक पल, एक एक दिन को, एक दिन एक जीवन को, और एक जीवन इस इंसान दुनिया को बदल सकता है। जो व्यक्ति दूसरों से प्यार नहीं करता, ऐसे व्यक्ति के पास खुश रहने का कोई कारण नहीं होता है। इसीलिए यदि आप दूसरों के लिए भी दिया जलाते हैं तो ये दिया आपके रास्ते को भी रोशन कर सकता है और कर देता है। हमारी इच्छाएं हमारे दुखों का कारण हैं। अगर इन इच्छाओं को मार दिया जाए तो सभी दुखों का कारण भी अंत हो जाएगा। इसलिए अगर संसार में मनुष्य ने जन्म लिया है, एक जलते हुए दिए से हजारों दिए रोशन किए जा सकते हैं, लेकिन उसकी रोशनी फिर भी कम नहीं होती है। ठीक उसी प्रकार खुशियां बांटने से बढ़ती हैं, कम नहीं होती हैं। इसीलिए खुशियां बांटना चाहिए लोगों में। अगर आप उन चीज़ों की कद्र नहीं करते जो आपके पास हैं, तो आपको खुशी कभी नहीं मिलेगी। इसलिए खुशी नहीं मिलेगी क्योंकि जो चीज़ें आपके पास थी उसकी आपने कद्र नहीं की। तुमने अपने भविष्य की चिंता मत करो, अपने वर्तमान में जियो और अपने वर्तमान को सुधारो। आपका भविष्य अपने आप सुधर जाएगा। इसीलिए भविष्य की चिंता नहीं करनी चाहिए। दुनिया में तीन चीज़ें जो लंबे समय तक छुप नहीं सकती, सूर्य, चंद्रमा और सत्य। यही ब्रह्मांड का अटल सत्य है। यही ब्रह्मांड का अटल सत्य है। और ऐसी अमेजिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मुकेश 24/7 यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आप भी कुछ महात्मा गौतम बुद्ध जी के बारे में जानते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और अगर आप हमारे नए चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हम आपको एक नई वीडियो के